जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कल गवर्नमेंट ने 83 तेजस को लेकर डील फाइनल करने को लेकर क्लियरेंस दे दिया है। माना जा रहा है कि फाइनल डील एरो इंडिया में साइन होगा। तेजस डील काफ़ी सारे देशभक्त भाइयों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये डील बहुत पहले हो जाना था। तेजस जेट में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम में बैठे लोगों की स्लोनेस के कारण ये डील ना सिर्फ काफ़ी लेट हुआ, बल्कि हमारा एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस भी काफ़ी स्लो हो गया। वीडियो में आगे जाने से पहले पूर्व डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी को स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा। आप ऐसे समझो उनकी वजह से ही तेजस मार्क 1 डील पॉसिबल हो पाया है। अगर वो इस मामले को ना देखते तो आज भी तेजस डील की फाइल किसी टेबल के अंदर दबा होता। अगर वो आज जिंदा होते तो उनकी स्माइल देखने वाले होता। देखिए, अब इस डील की प्राइस को लेकर दो तरीके का सवाल उठ रहा है। एक सवाल तो हमेशा उठता है, तेजस बहुत कॉस्टली है, हम इसे क्यों बना रहे। तेजस का कॉस्ट सुखोई 30 MKI, सुखोई 57, मिग 35, F-16 से भी ज़्यादा है और लगभग F-35 की बराबर है। तो हम तेजस क्यों बना रहे। इससे अच्छा है ये सब जेट में से कोई जेट को दूसरी देश से ले ले। देखिए, ये थ्योरी ज़्यादातर तेजस जेट के हेटर और जो चाहते हैं भारत हमेशा दूसरे देश से फाइटर जेट खरीदे, कभी आत्मनिर्भर मत बने, वो लोग देते हैं। मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से सरकार को और 3-4 साल पहले ही ये डील को फाइनल कर देना चाहिए था। दूसरा सवाल है अब की गई डील की कॉस्ट को लेकर। काफ़ी दोस्तों का मानना है ये डील को गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा देकर किया है। आज मैं वीडियो में मेनली ये दो सवाल पर बात करूँगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। देखिए, अब ये डील करीब 47,000 करोड़ की हुई है और ये इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस डील है जो अपनी कंपनी के साथ किया गया हो। और इसमें हमें काफ़ी फायदा होने के साथ साथ देश में फाइटर जेट बनाने का इकोसिस्टम भी बनेगा। देखिए, अब 47,000 करोड़ में से लगभग 45,700 करोड़ 83 तेजस मार्क 1 खरीदने को लेकर है। बाकी 1,200 करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर है। लेकिन सवाल यह है, पिछले साल ही सेम डील को 38,000 करोड़ में करने के लिए क्लियरेंस मिल गई थी। तब सरकार की तरफ से कहा गया था, देखो हम HAL के साथ प्राइस नेगोशिएशन करके काफ़ी अच्छे दाम पर डील फाइनल किए हैं, लेकिन तब तेजस का फाइनल डील साइन नहीं किया गया था। तो अब सवाल उठता है, 10 महीने में ऐसा क्या हो गया, लगभग 9,000 करोड़ डील में बढ़ गया। क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऐड किया गया है जो पहले शामिल नहीं था? क्या नया डील में वेपन पैकेज भी शामिल है? ये सब पॉइंट को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी खुलकर नहीं बताया गया है। देखिए, फाइनल डील एरो इंडिया में साइन होने के बाद सारे डिटेल्स सामने आ सकेगा। क्यों गवर्नमेंट कुछ महीने के अंदर ही 9,000 करोड़ ज़्यादा पे किया है पहले डील के मुकाबले। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, क्यों हम तेजस को इतना पैसा देकर खरीद रहे हैं। इससे अच्छा है हम डायरेक्ट दूसरे देशों से फाइटर जेट ले लेते हैं। सेम बजट में हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। देखिए, माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, जो भी दोस्त ऐसा सोच रखते हैं वो गलत है। क्यों जानते हैं? देखिए, आपकी डील के प्राइस के हिसाब से देखें तो एक तेजस मार्क 1 का कीमत लगभग 550 करोड़ या $75 मिलियन है। सुखोई 30 MKI भी HAL यूनिट में बनता है और कॉस्ट 430 करोड़ मतलब $62 मिलियन के करीब है। अगर मैं बाकी फाइटर जेट की बात करूं तो रूस $50 मिलियन पर यूनिट ऑफर कर रहा है। ग्रिपेन ने MMSA-2 टेंडर में $62 मिलियन और F-16 ने पर यूनिट 380 करोड़ मतलब $52 मिलियन के करीब ऑफर किया था। 5th जनरेशन प्लेन के साथ कंपेयर करें तो F-35 की एक्सपोर्ट प्राइस पर यूनिट $200 मिलियन है, लेकिन अमेरिका खुद अपने लिए $80 मिलियन में खरीदता है, जो तेजस से $5 मिलियन ज़्यादा है। सुखोई 57 की बात करें तो इसका एक्सपोर्ट प्राइस $110 मिलियन है, लेकिन रूस मीडिया के माने तो खुद रूस अपने लिए सिर्फ $35 मिलियन से ही ये प्लेन को ले रहा है। मतलब एक तेजस प्लेन की कीमत 2 सुखोई 57 रूस खरीद सकता है। अगर हम चीन की फाइटर जेट को कंपेयर करेंगे तो प्राइस और कम है। JF-17 ब्लॉक 2 की पर प्लेन कॉस्ट $30 मिलियन के करीब है। ये तो सच है तेजस की प्राइस ज़्यादा है, लेकिन इसके पीछे वैलिड रीजन भी है। हम सही फैक्ट को बिना जाने क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब मैं तेजस को सुखोई 30 MKI के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अब जानते हैं सुखोई तेजस से बड़ा जेट होने के बावजूद प्राइस में कम क्यों है। पहले कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में फाइटर जेट बनाने को लेकर कोई इकोसिस्टम है ही नहीं। अमेरिका रूस की बात करें तो वो पिछले 60-70 सालों से ना सिर्फ लगातार फाइटर जेट बना रहे हैं, बल्कि हजारों की संख्या में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप F-16 को ले लीजिए। अब दुनिया भर में 4,500 से ज़्यादा F-16 बन चुका है। रूस की सुखोई कंपनी की बात करें तो वो 2,000 से ज़्यादा हर टाइप की सुखोई सीरीज का विमान को बनाकर बेच चुका है। मिग कंपनी की बात करें तो सिर्फ 11,000 से ज़्यादा MiG-21 को
पूरी दुनिया में रूस ने बेचा है। अगर हम इसमें मिक्स सीरीज की बाकी प्लेन ऐड करेंगे नंबर और ज़्यादा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब कंपनी हजारों जेट बनाकर बेच चुके हैं। उनका प्रोडक्शन यूनिट लगाने का कॉस्ट, रिसर्च में जितना पैसा लगा था वो सब निकल चुका है। इसलिए अब ये कम प्रॉफिट मार्जिन में अपने देश को जेट बनाकर दे सकते हैं। लेकिन इंडिया का तेजस जेट अब तक सिर्फ 20 के करीब ही बने हैं। अब इस डील के बाद कहा जा रहा है 560 के करीब बड़े और छोटे कंपनी शामिल होंगे जो तेजस का डिफरेंट पार्ट को बनाएंगे। इससे 5000 जॉब डायरेक्ट क्रिएट होगा, बाकी 40,000 के करीब इनडायरेक्ट जॉब पैदा होंगे। इसलिए शुरू में ये सब कंपनी अपने प्रॉफिट को ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे ताकि जो वो इन्वेस्ट किए हैं वो जल्द निकल सके। बाद में ज़्यादा ऑर्डर मिलने के बाद प्रॉफिट को कम कर देंगे और तब हम और कम दाम में तेजस को बना सकेंगे। इसके साथ अब तेजस का 60% पार्ट इंडिया में बन रहा है, बाकी 40% हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम वो 40% कंपोनेंट को हाई प्राइस से खरीद रहे हैं। जैसे कि अब तेजस में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की F404 इंजन लगा है। इसकी एक्सपोर्ट प्राइस $6-7 मिलियन है। इजराइल के राडार और एवियोनिक्स इसमें लगा है। ये सब हमें जितने में मिलेगा अमेरिका और इजराइल अपने कंपनी से इसे आधे दाम पर खरीद सकेंगे। ये एक वजह है तेजस की प्राइस ज़्यादा होने की। अब आता हूँ पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। देखिए, तेजस प्राइस में ज़्यादा है लेकिन जो सब फीचर्स दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है। तेजस 4+ जनरेशन फाइटर जेट है। सुखोई के साथ कंपेयर करें तो इसमें काफ़ी सारे न्यू एडवांस चीज़ ऐड किया गया है जो सुखोई में नहीं है या फिर कम जनरेशन का है। जैसे कि तेजस में ऐसा रडार है लेकिन सुखोई 30 MKI में नहीं है। तेजस में मॉडर्न ग्लास कॉकपिट है। साथ में तेजस में आपका लेटेस्ट एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है। सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और मिसाइल एंड राडार वार्निंग सिस्टम भी है। सुखोई में भी ये सब सिस्टम है लेकिन अपने टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इसके साथ देखिए, तेजस काफ़ी वर्सटाइल विमान है। इसमें हम इंडिया, रूस और इजराइल के हथियार को फिट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा तेजस अपने डिजाइन और मटेरियल के कारण सेमी स्टेल्थ है। तेजस बॉडी में लगभग 90% कार्बन कंपोजिट मटेरियल यूज किया गया है। तेजस का राडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है, 0.5 मीटर स्क्वायर के करीब है। राफेल की राडार क्रॉस सेक्शन लगभग 1 मीटर स्क्वायर के करीब है। पाकिस्तान की J-17 के राडार क्रॉस सेक्शन 5 मीटर स्क्वायर है। सुखोई 30 MKI का भी राडार क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, लगभग 4 मीटर स्क्वायर के आसपास। सबसे बड़ी बात है तेजस को बनाने में कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में हम इसमें कोई लो क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं। इसलिए अब तक तेजस का 4000 आवर से ज़्यादा फ्लाइट टेस्ट हो चुका है लेकिन अब तक एक भी जेट क्रैश नहीं हुआ है। दुनिया का ऐसा रिकॉर्ड आप राफेल को छोड़कर शायद किसी का नाम नहीं होगा। आप सुखोई 30 MKI ले लो, सुखोई 57, F-16, F-35 या J-17 ले लो, सब जेट क्रैश हुए हैं। अगर आप क्वालिटी अच्छा चाहते हो तो बजट भी बढ़ेगा, नहीं तो आप कम बजट में प्लेन तो बना दोगे, बाद में आपका मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा आएगा। खासकर रशियन जेट के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसलिए तेजस जेट का पर प्लेन की कॉस्ट $75 मिलियन पड़ रहा है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, मैं काफ़ी खुश हूँ ये डील को लेकर। लेकिन सरकार को 2 बात को लेकर ध्यान रखना होगा। पहला ये है तेजस का 40% कंपोनेंट जो अब हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तेजस मार्क 2 डील के वक्त यह आंकड़ा 20% के नीचे आ जाना चाहिए। दूसरा, सरकार पिछले साल की तरह क्लियरेंस देकर डील साइन करने में लेट ना करे। एरो इंडिया में डील साइन हो जाना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस एयरफोर्स की बुरी हालत के लिए जितना जिम्मेदार है उतना जिम्मेदार बीजेपी भी होगा। हमारा एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस स्लो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।